नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है इंदु और मैं सिटीजन स्कूल की शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 10 में हिंदी पढ़ाने वाली हूँ और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में और इनका निधन 1936 ईस्वी में माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदी के उपन्यास के जो सम्राट हैं प्रेमचंद। सम्राट जानते हैं? राजा। उपन्यास के राजा, मतलब इनके जैसा कोई उपन्यास लिख ही नहीं सकता, इसलिए प्रेमचंद को हिंदी के उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्भी नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में भी कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त स्वरूप है। इस कहानी में बताया गया है कि बुढ़ापा क्या होता है और जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो उसको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको पता है, आप लोगों के घर में शायद ही कुछ घर ऐसे होंगे, आप लोग होंगे बच्चे जिनके घर में दादा दादी या नाना नानी या ना हो। तो देखा है आपने, आपके घर में नाना नानी होते होंगे या दादा दादी होते होंगे, तो वो लोग छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाते हैं। और सबसे जल्दी जो महत्वपूर्ण की बात होती है भोजन। ठीक है, भोजन इंसान क्यों करता है? एक तो शरीर में उस भोजन करने से ऊर्जा मिलती है और दूसरा इंसान स्वाद के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और खा लिया, जो चीज़ इसको जो पसंद होती है वही खाते हैं। पर जब मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर बाकी कोई इंद्रियां काम नहीं करती। ठीक है, वो उसके अंदर सिर्फ एक स्वाद इंद्री, स्वाद मतलब जवान, वही काम करती है। क्यों? उसको किसी चीज़ की आशा नहीं होती है। शरीर भी काम करना छोड़ देता है। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है, तो हाथ पैर ठीक से चल नहीं सकता, अपने काम भी स्वयं से सही तरह से कर नहीं सकता। तो मुंह की जो ज़बान होती है वो ठीक से काम करती है, क्योंकि वो स्वाद खाली पहचानता है और अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहता है जो उसको पसंद होती है। पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो युवा पीढ़ी के जो लोग होते हैं सोचते हैं अरे ये तो बुजुर्ग है, इसको क्या खाने को देने का, इसकी कौन सी इच्छाएँ पूरी करने की। पर ऐसा नहीं है। जब इंसान बूढ़ा होता है तो मृत्यु की ओर वो बढ़ रहा होता है, तो वो चाहता है कि मैं सारी ऐसी चीज़ों का स्वाद अपने साथ लेता जाऊं, खाता जाऊं और दोबारा मिले ना मिले तो हर एक चीज़ का स्वाद और जो चीज़ें उसकी बाकी रह गई हैं वो पूरा करना चाहता है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण है स्वाद, खाना, अच्छा खाना। अब बुजुर्गों को ज़्यादातर देखा जाता है घर के बाकी सदस्यों को, बच्चों को दे दिया जाता है, बड़ों को। बुजुर्ग लोग बोलते हैं इनको तो बुजुर्ग है, इनको क्या खाना देने का। ऐसा नहीं, बुजुर्ग को जैसे बच्चे को दिया जाता है वैसे ही बुजुर्गों को, जो आपके घर में अगर कोई वृद्ध है तो उनको सबसे पहले कुछ भी अच्छा बनता है या बाहर से आता है, उनको जो पसंद है, उनकी जो इच्छाएं हैं खाने की वो ज़रूर पूरी करिए। ठीक है, ये मैं आपको, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़रूर करिए। कहते हैं बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन मतलब कि फिर से जो दोहराया जाए ये माना जाता है। कहते हैं
बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। पोपला मतलब जिसके दांत नहीं होते। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। पर कहा जाता है ऐसा, पर ऐसा कितनी बार ऐसा होता है बुजुर्ग कोई समझते नहीं हैं। जैसे कि घर के जो लड़के होते हैं वो परेशान करते हैं। तो दादी को भी इस कहानी में इसी प्रकार बार बार बुद्धिराम के जो लड़के हैं वो परेशान करते हैं। बूढ़ी काकी हैं, उनके पति का स्वर्गवास हो गया है और उनके बच्चे भी बच्चों का भी निधन हो गया है, तो अकेली थी। तो उनके भतीजे हैं, उनका नाम बुद्धिराम है। तो बुद्धिराम अपने घर पे उनको ले आते हैं। बूढ़ी काकी से लंबे चौड़े वादे करके उनकी जो सारी संपत्ति होती है वो सारी संपत्ति वो अपने नाम पे कर लेते हैं। बुद्धिराम की पत्नी का नाम है रूपा और बुद्धिराम के बेटे हैं। बुद्धिराम की एक छोटी बेटी है, उसका नाम है लाडली, जो काकी से बहुत प्यार करती है। एक सिर्फ वही उनको जो समझती है और काकी भी उसको बहुत प्यार करती हैं। और जो बाकी घर के जो लड़के हैं उनको चिढ़ाते हैं। कोई उन पर पानी की कुल्ली मतलब मुंह में पानी भर कर उनको कुल्ली कर देता है। इस प्रकार कोई उनको चुटकी काटता है। इस प्रकार उनके साथ बच्चे व्यवहार करते हैं। बूढ़ी काकी को सिर्फ खाने के सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस पाठ में बुद्धिराम के बेटे का तिलक की बात कही गई है। तिलक है, तिलक का अवसर है, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। तिलक होता है एक प्रकार की विवाह के पहले की रस्म होती है जिसमें मेहमानों को बुला के उनको भोजन आदि कराया जाता है। तो सैकड़ों मेहमान आते हैं, भोजन करते हैं, पर बूढ़ी काकी को कोई खाने को नहीं देता। वो अपनी कोठरी में ही बंद पड़ी पड़ी रो रही हैं। और बूढ़ी काकी का चिल्लाना रोना किसी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि बूढ़ी काकी जब रोती थी, जब उनको भूख लगती थी तो वो गला फाड़ फाड़ के रोती थी। कैसे रोती थी? गला फाड़ फाड़ के। ऐसा प्रश्न के उत्तर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर में आएगा बूढ़ी काकी कैसे रोती हैं? गला फाड़ फाड़ के। ये बहुत बार प्रश्न आता है। तो तिलक में उनको कोई पूछ नहीं रहा है और वो बैठी हुई हैं, खाना बन रहा है, खाने की खुशबू आ रही है, मसालेदार सब्जियां, मसाले, पूड़ियाँ, उनकी सुगंध काकी कोठरी बैठी उनको ललचा रही है। और काकी चाहती हैं कि मुझे बस जल्दी से खाना मिल जाए, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी है। क्योंकि घर में जब भी कोई चीज़ आती तो काकी को नहीं दी जाती, काकी की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। काकी सिर्फ उस चीज़ के भी सारे मिठाइयाँ हो गई, पकवान का सिर्फ सोच के ही रह जाती कि पर उनको कोई दिया नहीं जाता। भूल जाते कि काकी भी हमारे घर में है, कहते बुड्ढों को क्या देने का। तो तिलक के दिन भी उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और काकी अगर ज़ोर ज़ोर से रोएंगी तो रूपा है बुद्धिराम की पत्नी, वो बहुत ही दुष्ट बताई गई है, जो उनको खाना पीना बूढ़ी काकी को नहीं देती, इसलिए उनको दुष्ट बताया गया है यहाँ पर। तो काकी रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। तो जब उनसे रहा नहीं गया तो धीरे धीरे खिसकते खिसकते जहाँ पे खाना बन रहा होता है वहाँ पर आ जाती हैं। और जब रूपा उनको देखती है तो देख के मतलब आँख बबूला हो जाती है और कहती है कि आके उनको ज़ोर से मतलब हिला देती है, उनका कंधा पकड़ के। कहती है आपसे रहा नहीं गया, मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा और आपको खाना दे दिया जाए। बूढ़ी काकी कुछ बोलती नहीं है और रूपा उनको खींचते हुए उनके कोठरी में रख के चली आती है। बूढ़ी काकी सोचती है सही तो कह रही है, मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, क्या मैं थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी? ऐसा सोचकर अब खाने का इंतजार बूढ़ी काकी करने लगती कि शाम सब मेहमान खा लेंगे तो मुझे तो भोजन मिलेगा ही। रात हो जाती, 11 बज जाते, मेहमान खा के चले जाते और रूपा सब लोग सो जाते, रूपा भी सो जाती। अब लाडली रूपा के बगल में लेटी हुई है। लाडली है रूपा की बेटी, बुद्धिराम और रूपा की पुत्री है। वो सोई है, उसको नींद नहीं आ रही, उसको बार बार बूढ़ी काकी का ख्याल आ रहा है। कह रही है बूढ़ी काकी ने खाया नहीं है, उसने अपने हिस्से की कुछ पूड़ियाँ बचा के रखी हैं। और उसे रहा ना जाता तो काकी के पास जाती है और काकी से कहती काकी मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी लाडली की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाती, उसको बहुत प्यार करती। और काकी बोलती है कि ये पूड़ियाँ क्या तुम्हारी अम्मा ने भेजी हैं? बोलती नहीं, मेरे हिस्से की हैं। काकी आपको भूख लगी हुई, आप पूड़ियाँ खा लीजिए। फिर बूढ़ी काकी पूड़ियाँ पे
पूड़ियाँ खाना स्टार्ट कर देती और पूड़ियों की थोड़ी खुरचन मतलब कि चूरा बचता वो भी चाट चाट के खा रही होती। जब ऐसा खाती होती है तब लाडली उनको देखती है, कहती काकी आपका पेट भर गया। पर पेट कैसे भर सकता, जिस प्रकार से थोड़ी सी वर्षा होती है ना, थोड़ी सी वर्षा होती है लगता है हर्ष ठंडक हो जाएगी, ऐसा होता है ना। पर नहीं, वर्षा थोड़ी सी होने पर जब वर्षा चली जाती है, बारिश चली जाती है, तब गर्मी बढ़ा देती है। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ी सी भूख और ज़्यादा भूख को बढ़ाती है। अब बूढ़ी काकी को पूरी खाने का मन और करने लगता है कि और चाहिए, क्योंकि उनका तो पेट भरा ही नहीं है। तो वो लाडली को कहती है, लाडली मुझे है ना खाने के पास ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया। तो लाडली को बूढ़ी काकी ने ऐसा कहा, तो फिर बूढ़ी काकी को लाडली ले जाती है कि यहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था, वहाँ पर मेहमानों की खाई हुई जूठी पत्तलें पड़ी हुई थी। पत्तलें जानते हैं ना, जिसमें पहले के ज़माने में थालियाँ तो होती नहीं थी, तो खाना खा के मतलब खाओ और पत्तल उसकी पत्ते से बनाई जाती थी, जिसको आपके मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली जो डिशेज़ आती हैं उनको पत्ते की होती थी, उस प्रकार की उनको पत्तल कहा जाता है। वो पड़ी होती, काकियाँ वहाँ बैठ जाती, उनसे पूड़ियों के टुकड़े बिन बिन के खाने लगती। और इधर रूपा उठती और देखती है कि मेरे बगल में लाडली नहीं है। उनको ढूंढते ढूंढते वो आती है, देखती क्या है काकी को। जैसे ही उसकी नज़र काकी पे जाती है, एकदम से उसको उसका एक सन्न से हो जाती है कि ऐसा बूढ़ी काकी पत्तलों से जूठन खा रही है। और बहुत ही ये देखकर उसको बहुत ही अधिक पश्चाताप होने लगता। कहती है जिसकी संपत्ति से घर चलता है और इतना मतलब कि जिसकी जायदाद का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको हमने खाना तक नहीं दिया। कैसी निर्दयी हूँ, अपने को बहुत सी दोषी ठहराती और मन ही मन अपने को दोषी ठहराती और दादी बूढ़ी काकी के पास जाती और कहती कि माफ़ कर दीजिए काकी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और फिर जाती है अपने स्टोर रूम में, जो भंडार गृह होता है, वहाँ से काकी के लिए अच्छा सा पूरा सा खाना सजा के ले आती, जो पकवान होते हैं, और काकी को बैठाल कर खिलाती। और काकी खाती जा रही हैं और काकी को खाना देते समय रूपा यही कहती कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत भारी भूल है, तो हमको क्षमा करिए कि हमने आपको इतना परेशान किया, आपको खाना नहीं पूछा, सैकड़ों मेहमान गए, क्या मैं बूढ़ी काकी को खाना ना खिला पाई? बहुत बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई है हमको। अब बूढ़ी काकी ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं दे रही है। बूढ़ी काकी का ध्यान कहाँ है? सिर्फ खाने में। बूढ़ी काकी एक एक मतलब कि खाना खाती जाती, एक एक कौरा खाती जाती और मतलब कि सैकड़ों सैकड़ों उसके मुंह से दुआएं निकलती जाती। क्योंकि जिस प्रकार बच्चों को उनकी मनपसंद खाने की चीज़ दे दो, बहुत जिद कर रहे होते हैं, खाने की चीज़ दे दो, बाकी सारा चीज़ भूल जाते हैं, या उनकी कोई फेवरेट चीज़, वैसे ही बूढ़े लोगों में ऐसा होता है, उनको खाना दे दो, बाकी वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि क्या है, और दुआएँ देती रहती। इस प्रकार ये पाठ हमारा समाप्त होता है। इस पाठ की जो पूरा पीडीएफ है पाठ का, वो इस पाठ का पूरा विवरण पीडीएफ के माध्यम से आपको हम सेंड कर रहे हैं। पाठ की एक्सरसाइज किस प्रकार करनी है ये भी हम कर रहे हैं। आपको उसी के अनुसार आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में ये एक्सरसाइज लिखनी है। नमस्कार।